नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज़िंदगी यूपी की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो RVNL राजस्थान विद्युत उत्पाद निगम लिमिटेड का जो कल एग्ज़ाम हुआ था 4 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कैसा पेपर आया था, क्या एक्सपेकुलेशंस थी हमारी कि कैसा पेपर आने वाला है और उस हिसाब से कैसा पेपर आया है। राजस्थान जीके के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके टेक्निकल पोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके उसके सारे एक्सपेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और एग्जाम पैटर्न के हिसाब से लोगों का एग्जाम कैसा हुआ है ऐसा डिस्कस करेंगे। देखो, इसमें कट ऑफ नहीं बताने वाला हूँ, केवल और केवल मैं आपका एग्जाम रिव्यू देने वाला हूँ। जो JEN का पेपर था वो कैसा आया, जो स्पेकुलेशंस थी वैसा ही आया। राजस्थान जीके का पैटर्न कैसा था और कितनी डिफिकल्टी लेवल थी, टेक्निकल का डिफिकल्टी लेवल कैसा था AEN के हिसाब से, JEN के हिसाब से। तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। जो भी आपको क्वेरी हो, जो भी आपके डाउट हो, टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ जाके आप बहुत सारे लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं उनका पेपर कैसा हुआ है और अपनी क्वेरी भी अपनी व्यक्त कर सकते हैं वहाँ पे। तो चलो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना एंड तक और चलो करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, जो राजस्थान विद्युत उत्पाद निगम लिमिटेड का जो AE का पेपर था, AEN का पेपर था असिस्टेंट इंजीनियर वाली पोस्ट का, उसका जो टेक्निकल पोर्शन था, पहले देखो टेक्निकल पोर्शन की बात करते हैं। नॉन टेक्निकल में जो हुआ है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले टेक्निकल पोर्शन की बात करते हैं। जो टेक्निकल पोर्शन था उसमें 60 क्वेश्चन थे, आपको सब पता होगा। तो जो 60 क्वेश्चन थे भाई, उसका जो डिफिकल्टी लेवल था मतलब इतना हार्ड नहीं था। जो AEN का पेपर था उसमें ज़्यादा हार्ड नहीं था। उन्होंने ESE के प्रीवियस ईयर पूछ रखे थे। पेपर ज़्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं था, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे तो वो सीधे सीधे कोई कार नोट पे, कोई रैंक लाइन पे, मतलब बहुत सिंपल थे। मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल के पेपर में भी ESE के प्रीवियस ईयर पूछ रखे थे और जो मैकेनिकल का पेपर था उसमें भी ESE के प्रीवियस ईयर थे। तो टेक्निकल पोर्शन ना इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो, कोई भी ब्रांच का हो, वो ज़्यादा कठिन नहीं था क्योंकि भाई उन्होंने ESE के प्रीवियस ईयर रख रखे थे। फिर भी उस हिसाब से उन्होंने उतने कठिन नहीं रखे थे, मतलब सिंपल लेवल के थे। तो टेक्निकल पोर्शन में कोई आदमी ईजिली कर सकता था, मतलब ज़्यादा हैंडल कर सकता था क्योंकि ज़्यादा कठिन पेपर नहीं था, मॉडरेट पेपर था। मतलब ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं पर मॉडरेट टू डिफिकल्ट नहीं कह सकते क्योंकि AEN का जो टेक्निकल था थोड़ा बहुत डिफिकल्टी के लेवल के साइड 1-2 क्वेश्चन टच कर रहा था, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मॉडर्न पेपर था। उसमें आराम से कोई बच्चा अगर ढंग सा पढ़ के जा रहा है तो 50 से लेकर 55 क्वेश्चन से ईजिली सॉल्व कर सकता था। ठीक है, तो 100 और 95 से लेकर 100 या 105 तक क्वेश्चन में वो जो मार्क्स थे वो ला सकता है, ज़्यादा कठिन नहीं था। अब नॉन टेक की बात करते हैं भाई, मतलब क्या ही बात की जाए। जो AEN का नॉन टेक था, मतलब मेरे को तो लगता है जो राजस्थान जीके थी वो ज़्यादा थी। जैसे मेरे को मेरी रिपोर्ट मिली है, जो बंदों ने मुझे बताया है कि मतलब राजस्थान जीके और जो करंट की जीके थी, तो वो करंट इतना टच किया है कि जो अफगानिस्तान में जो ऑपरेशन हुआ था, जो वहाँ से लोगों को बुलाया गया, उसके लेवल का एक क्वेश्चन था। और पुराना इतना था कि 2019 का भी करंट अफेयर पूछ लिया था। तो कुछ नहीं पता भाई कहाँ से क्या करंट अफेयर आया कि मूमल पढ़ने वालों की भी धज्जियाँ उड़ गई। जो क्लासेस कर रहे थे सबकी, मतलब जो भी स्पेकुलेशन लगाए थे, देखो मैंने भी चैनल पर बताया था, झूठ नहीं बोला, मैंने भी बताया था कि मूमल पढ़ लो वहाँ से हो जाएगा। कहीं से कुछ नहीं हुआ। जिस किसी ने मतलब बहुत ज़्यादा RAS लेवल तक की तैयारी कर रखी थी ना, उसका भी जीके इसमें देख के हिल गया कि भाई कहाँ से रख दिया है। जैसे पहले राजस्थान के लोगों ने इसके खिलाफ स्ट्राइक की थी कि जो बाहर स्टेट वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि टेक्निकल पोर्शन में वो ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं, तो राजस्थान जीके का वेटेज किया जाए। लेकिन जो इन्होंने पेपर बनाया ना, वो बाहर वाले हों चाहे अंदर वाले हों, सबके लिए एक ही जैसा है। अंदर वाले लोगों के जो स्टेट के लोग थे उनको भी अच्छा नहीं आया उस जीके में। मतलब ये पूछ रखा था कि जैसा मेरे को इनपुट मिले हैं उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं कि कौन सा भूकंप आया था, मतलब भूकंप कब आया था, कौन सी सिटी में आया था, और 4.2 रिचर स्केल वगैरह कुछ ऐसा दिख रखा था। मतलब कोई भी सिर पैर नहीं था जो जीके पूछ रखी थी इन्होंने। देखो मैथ वाला पोर्शन इन्होंने लिख रखा था 8 क्वेश्चन डालेंगे, लेकिन हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के। तो कह सकते हैं बिल्कुल नॉन टेक का बिल्कुल आउट ऑफ द लीग था पेपर। जो टेक्निकल में स्कोर कर लेगा अच्छे, उसके लिए थोड़ा बहुत बेनिफिट रहेगा क्योंकि देखो नॉन टेक में ना 80 मार्क्स हैं। 80 मार्क्स में से भी अगर कोई भी तुक्का मार के या कैसे भी स्कोर कर सकता है 30 या 35 मान लो हार्डली, अगर 35 भी स्कोर कर लेता है ना, तो AEN में थोड़े चांसेस बन सकते हैं क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। अब देखो AEN की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है, इस वजह से ये नहीं लगा सकते कि 35 सही या 40 सही। मेरे हिसाब से अगर कोई 40 या 45 सही कर ले, देखो टू बी एग्जैक्ट मैंने 30-35 बता रहा हूँ, लेकिन 40 या 45 अगर किसने कर लिया और टेक्निकल में 100 से लेके 105 तक इतना स्कोर कर लिया, तो वो सेफ जोन में। क्योंकि भाई नॉन टेक्निकल बहुत ही ज़्यादा मतलब जो जीके वाला पोर्शन है उसका तो क्या ही स्पेकुलेट किया जाए, कहीं से भी कुछ भी पूछ डाला है। चलिए देखो, मैं राजस्थान जो AEN का पेपर था उसके बारे में यही कहना चाहूँगा भाई, जिस किसी ने भी टेक्निकल पोर्शन अपना अगर पूरी एक्यूरेसी के साथ में 50 से लेकर 55 क्वेश्चन कर लिए और अगर वो नॉन टेक्निकल में 30, 40 या 45 मान लो, लास्ट 45 से लेकर 50 के बीच में अगर उसके मार्क्स आ गए तो उसका फाइनल सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि भाई बहुत हार्ड जीके आई है, तो कट ऑफ पिछली बार से तो कम ही जाने वाली है, 150 से तो कम ही जाने वाली है। अब मुझे पता नहीं है भाई, और अगर इनपुट आएंगे उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि क्या कट ऑफ रहने वाली है।
तो दोस्तों अब बात करते हैं राजस्थान जेईएन के बारे में। सबसे ज़्यादा लोगों ने राजस्थान जेईएन डाला था क्योंकि इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, तो राजस्थान जेईएन में तो फॉर्म पढ़ना ज़्यादा लाजमी था। तो राजस्थान जेईएन के बारे में बात करते हैं। इसका पेपर जो टेक्निकल वाला पोर्शन, नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन, दोनों के बारे में बात करेंगे। देखो इसका जो टेक्निकल पोर्शन था, अगर मेरे से पूछा जाए तो बहुत ही ज़्यादा ईजी था। अब मॉडरेट भी नहीं कह सकते, ईजी टू मॉडरेट, मिड मॉडरेट कह सकते हैं। मतलब ज़्यादा कठिन पेपर नहीं था जो टेक्निकल वाला पोर्शन है। एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर सीधे पूछ रखे थे, ईएससी के प्रीवियस ईयर भी नहीं थे। मतलब एईएन में तो ईएससी के प्रीवियस ईयर थे कम से कम, लेकिन जो जेईएन का पेपर था उसमें एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर थे। तो बहुत ज़्यादा इजी था टेक्निकल पोर्शन, सीधे क्वेश्चंस थे। अगर इस पेपर को अगर डिफिकल्टी लेवल पे थोड़ा बहुत अगर एक्सपेक्ट से देखा जाए तो वो इस प्रकार देखा जा सकता है कि इसमें जो कुछ क्वेश्चंस थे उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू थी और कुछ कैलकुलेशन डिपेंडेंट थी। दो बहुत इजी कैलकुलेशन थी, लेकिन भाई कैलकुलेशन थी थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग कह सकते हैं। लेकिन और कुछ भी देखा जाए तो पेपर का जो पैटर्न था बहुत ईजी था। टेक्निकल की बात कर रहा हूँ मैं, नॉन टेक्निकल के बारे में मत सोच लेना। ये नॉन टेक्निकल बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट है, उसकी थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि उसमें क्या मतलब इन्होंने झंडे गाड़े। तो जो टेक्निकल पोर्शन था वो पूरा का पूरा एसएससी जेई पैटर्न का था। बॉयलर बारे में पूछ रखा था क्योंकि बॉयलर का जो पूछता है वो एसएससी जेई में ही पूछता है। तो मतलब जो लेवल था बहुत ज़्यादा इजी था, बस थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव था। इस वजह से थोड़ा कह सकते हैं कि भाई हाँ ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछ रखे हैं, तो उस बेसिस पर थोड़ा सा और थोड़ा बहुत मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे। अगर किसी को पता है तो पता है, नहीं पता तो बिल्कुल नहीं पता। जैसे आपकी एक दो मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ, जैसे सेपर की जो कौन सी मैकेनिज्म होती है, या फिर ब्रिनेल और हार्डनेस में कौन सा डायमंड का वो इंडेंटर यूज़ किया जाता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आप कह सकते हो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, उस वजह से आप डिफिकल्ट बोल सकते हो पेपर को। लेकिन जिसको ये पता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक मार के वो आगे बढ़ेगा। तो उस हिसाब से, उस लिहाज से देखा जाए तो पेपर सबके लिए इजी से लेके मिड मॉडरेट था। मॉडरेट भी नहीं कह सकते, मिड मॉडरेट भी इसलिए था कि थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चंस था, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस थे। तो इस वजह से थोड़ा सा आपका डिफिकल्टी साइड में मुड़ जाता है, मिड मॉडरेट की साइड में मुड़ जाता है। ठीक है, अगर किसी भी बंदे ने 55 प्लस क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए कि मतलब उसको पता है 100% श्योरिटी के साथ में कि उतने उसके सही हो जाएंगे, तो कह सकते हैं उसका पेपर टेक्निकल के एस्पेक्ट से बहुत बढ़िया हुआ है। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक चीज़ के बारे में, सबसे खतरनाक टॉपिक के बारे में जो कि एग्जाम में हुई है, वो है आपका भाई नॉन टेक्निकल पोर्शन। सबसे ज़्यादा भयंकर पोर्शन, और सबसे ज़्यादा राजस्थान वाले लोग थे जो राजस्थान स्टेट को बिलोंग करते थे, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी इस नॉन टेक्निकल पोर्शन से, क्योंकि 36 मार्क्स का राजस्थान जी के आने वाला था। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं भाई, नॉन टेक में क्या हुआ है और क्या एक्सपेक्टेशंस थी जो राजस्थान के लोग थे या अदर स्टेट वाले लोग थे, उनके हिसाब से कैसा पेपर था। देखो भाई, नॉन टेक्निकल की अगर बात की जाए तो राजस्थान जी के कोई अता पता नहीं कहाँ से पूछा है। अगर आप करंट अफेयर के बारे में पूछो तो बहुत ही ज़्यादा करंट का क्वेश्चन भी थे जो कि अफगानिस्तान के जो तालिबान जो रूल आया उसके हिसाब से थे। और अगर बहुत पुराने की बात करो तो 2019 की डेटे भी पूछ रखे थे। और स्टैटिक पोर्शन तो ऐसा था भाई कि 2011 के सिरोही की जो वो थी मतलब लिटरेसी रेट, वो भी पूछ रखा था। अगर देखो सेंसस में कोई मान्य क्वेश्चन थे कि अगर पूछ लेते कि गर्ल रेशियो कितना है, फीमेल रेशियो वाला क्वेश्चन, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते तो मान लेते। लेकिन भाई सिरोही की अगर ऐसी 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान में, ऐसी सबकी लिटरेसी रेट रटेंगे तो भाई क्या ही बताया जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि राजस्थान के लोग थे उन तक को नहीं पता थे। भाई कौन पता रखता है कि भाई इतने बारे में डेप्थ में, क्योंकि डेप्थ बहुत तगड़ी थी राजस्थान जीके की, तो बहुत ज़्यादा डीपली पूछा गया। कुछ क्वेश्चंस थे जिसको किया जा सकता था कि मतलब इंदिरा योजना, इंदिरा रसोई, देखो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सबने जो मेरे को बताए हैं, डिस्कस किए हैं, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। मेमोरी बेस्ड है इनका, मैं ये भी नहीं पुष्टि कर रहा कि ये क्वेश्चन आए भी थे, लेकिन जिन लोगों ने पेपर दिए थे तो शायद उनको पता होगा मैकेनिकल के पेपर में या इलेक्ट्रिकल के पेपर में कि ऐसा उनसे नॉन टेक पूछा गया था। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से आप अंतरात्मा से पूछेंगे भाई ये क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। तो उस हिसाब से पेपर बहुत ज़्यादा, अगर उसमें पूछा जाए कि जी के वाला पोर्शन कैसा था, तो डिफिकल्टी लेवल अपर मोस्ट था, बहुत ज़्यादा। मतलब डिफिकल्ट तो सब बहुत छोटा हो जाता है राजस्थान जीके की अगर बात की जाए तो। एक दो क्वेश्चन के अलावा पूरी राजस्थान जीके आउट ऑफ द बॉक्स थी। ठीक है, तो आरएएस में भी इतना डिफिकल्टी लेवल का पेपर नहीं बनाया जाता होगा राजस्थान जीके को लेके जितना कि इस जेईएन और एईएन के पेपर में बनाया गया। तो जो राजस्थान स्टेट को बिलोंग करते थे उनके लिए भी कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ इस पेपर को कि हमारी स्टेट का पेपर है तो थोड़ा बहुत उनके लिए बेनिफिशियरी होना चाहिए था भाई मेरे हिसाब से, पर उनके लिए भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ क्योंकि राजस्थान की जीके जो बाहर वालों के लिए थी कठिन, वही अंदर वालों के लिए थी। मतलब राजस्थान स्टेट को बिलोंग करने वालों के लिए, उनके लिए भी कठिन थी। थोड़ी स्टेट से बाहर अगर इंडिया की जीके की बात की जाए तो वो थोड़ी ईजी थी। जैसे इंडेक्स के बारे में पूछ रखा था, एक इंडेक्स आया था, और आपकी ये वाली योजना हो गई, अफगानिस्तान से रिलेटेड न्यूज़ हो गई, और हेडक्वार्टर्स ओपीईसी के बारे में बहुत कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे। तो इंडियन जीके की बात की जा सकती है। मैथ,
मैथ की भी बात कर लें भाई। मैथ क्या था कि मैथ में ये था कि 8 क्वेश्चन आएंगे और वो भी 10th या 12th के लेवल का आएगा। मैथ में पहली बात तो 2 या 3 ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा भी नहीं थे, तो उस हिसाब से मैथ भी इन्होंने पर्याप्त नहीं पूछा। मेरे हिसाब से इन्होंने 36 क्वेश्चन से बढ़ा के कम से कम 48 क्वेश्चन तो इन्होंने राजस्थान जीके के दिए होंगे। एक तो मिक्सर था, तो कोई भी बंदा पता नहीं कर सकता था कि राजस्थान जीके के कितने क्वेश्चन है, मैथ के कितने क्वेश्चन है, इंग्लिश के कितने क्वेश्चन है, हिंदी के कितने क्वेश्चन है, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन है। उस हिसाब से उनके लिए मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया कि उन्होंने कुछ भी पेल दिया पेपर में। और अगर हम हिंदी की बात करें भाई, मैंने बताया था कुछ दिन पहले कि संधि समास ये सब आने वाला है, कुछ भी नहीं आया भाई, कुछ भी नहीं आया। मतलब उन्होंने अनसीन पैसेज एक था और शुद्धिकरण थे क्वेश्चंस के, 1-2 समानार्थी शब्द हो गए, यही पूछ रखा था। ना कहीं संधि आई, ना कहीं समास आया, ना कोई भी व्याकरण का कोई भी वो नहीं था, विलोम शब्द भी नहीं थे जहाँ तक के। एक था शायद, आई थिंक, मतलब जहाँ तक मुझे पता चला है तो एक था। तो मतलब पूरा आउट ऑफ द बॉक्स था। और इंग्लिश की बात की जाए तो वहाँ पे एक था सीन पैसेज वाला, जो बात करते हैं सीन पैसेज में से मिक्सिंग वर्ड आपको लिख के डालना था कि कौन सा हो सकता है, ऐसे थे क्वेश्चन। मतलब बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स था, क्या ही बताया जाए। नॉन टेक्निकल में जिस किसी ने भी, जेईएन की बात कर रहा हूँ, 30 क्वेश्चन भी अगर अटेम्प्ट किए अच्छी एक्यूरेसी के साथ में, या 80 क्वेश्चन किए उसमें से 30 सही जाते हैं, 30 मार्क्स लेके आता है। अगर 55 प्लस टेक्निकल में सही किए हैं और 30 से लेके 35 के बीच में अगर वो इधर मार्क्स ले आता है तो उसका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। अब देखो, अब ये सब स्पेकुलेशन है। जीके वाला जो पोर्शन था, नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन था, बहुत ही ज़्यादा कठिन था। उसके बारे में मैं क्या क्या बताऊँ, मतलब आप जिस किसी से भी रिव्यू लेना वो सब आपको ये बताएंगे कि जो जीके वाला पोर्शन था वो इन डेप्थ था, बहुत ज़्यादा डेप्थ थी उसमें, तो बहुत ज़्यादा कठिन था। सबके लिए कठिन था ये कह सकता हूँ मैं, केवल एक पर्सन के लिए नहीं कठिन था, ये सबके लिए कठिन था। तो इसलिए कट ऑफ में उसका सब दिखेगा अंतर। तो कट ऑफ बहुत नीचे जाने वाली है, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई जाने वाली है। कट ऑफ आपको देखो टेक्निकल के आसपास ही खेलेगी, नॉन टेक्निकल में थोड़े मार्क्स स्कोर करके भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो अगली में या वीडियो में मैं ये सबसे अगर मेरे को डेटा मिल गया तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कैसी क्या कट ऑफ होने वाली है, ठीक है। वैसे 4-5 दिन में आपकी आंसर की आ जाएगी। तो दोस्तों फाइनली अपनी तैयारी ज़बरदस्त करते रहो, जैसे ये पेपर हुआ है और भी पेपर होंगे और आपके पेपर आने भी वाले हैं। तो फाइनली जहाँ भी रहो तोड़ फोड़ मचाते रहो और अपनी प्रिपरेशन करते रहो। मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।